हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में आपको वर्क कराया था। आज हम वर्गमूल कराने वाले हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। देखिए, हमने आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग बोर्ड पर लिख कर दिखाए हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी कहा था आपको 30 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। इनकी हेल्प से ही हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, क्या है वर्गमूल। हमने आपको पिछली बार बताया था कि a इंटू ए इजकल टू ए स्क्वायर है। a की पावर 2 है तो ये a का वर्ग है। उसी प्रकार a की पावर 1/2 या a के ऊपर अंडर लगा हुआ है तो इसको हम a का वर्गमूल बोलेंगे। यानी हम 25 लेते हैं और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो हम कहेंगे कि हम 25 का वर्गमूल निकालने वाले हैं। या फिर 25 की पावर 1/2 लिखा हो तब भी हम यहाँ कह सकते हैं कि यह 25 का वर्गमूल निकालना है। ये आप सब जानते हैं कि अगर अंडर के अंदर कोई संख्या दी है तो हम उसका फैक्टर करेंगे तो 2 नंबर यानी वह संख्या सेम पेयर बनाती है तो वह अंडर से बाहर आ जाती है। तो ये 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों, हम आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। तो देखते हैं, 3136 एक नंबर दिया हुआ है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से लास्ट डिजिट, अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स को एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद आगे 2 बच रहा है या 3 बच रहा है वो आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, 1 से लेकर 10 तक हमने वर्ग लिखे हैं। उसी प्रकार 11 से लेकर 20 तक हमने वर्ग लिखे हैं और 21 से लेकर 30 तक लिखे हैं, यानी 1 से लेकर 30 तक वर्ग लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि वर्ग संख्याओं में एक का वर्ग, आप देखते हैं 1 का वर्ग पर हमें लास्ट डिजिट में 1 मिलेगा। उसी प्रकार 9 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट पर यानी 1 प्लेस पर 1 दिखाई देगा। उसी प्रकार हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें आपको 4 दिखता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 प्लेस पर 4 दिखता है। उसी प्रकार 3 पर आपको 9 दिखता है, 7 पर 9 दिखता है, 4 पर 6 दिखता है और 6 पर भी 6 दिखता है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका 1 प्लेस हमेशा 5 होगा। तो देखिए, 1 और 9 ये ऐसे नंबर हैं कि इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 प्लेस पर 1 ही दिखाई देगा। 2 और 8 ऐसे नंबर हैं, अगर हम इनके स्क्वायर्स करते हैं तो हमें 4 दिखेगा। 3 और 7 ऐसे नंबर हैं, अगर हम इनका स्क्वायर्स करेंगे तो 1 प्लेस पर 9 दिखेगा। और उसी प्रकार 4 और 6 ऐसे नंबर हैं, अगर हम इनका वर्क करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट पे 6 दिखेगा। 5 एक ऐसा अकेला नंबर है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट पर 5 ही दिखता है। इनकी हेल्प से हम इनको निकालेंगे। तो देखिए, अभी हम आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। 36 है यहाँ पर लास्ट डिजिट में, यानी हमने पेयर बनाया है तो उसमें 36 आपको शो हो रहा है। तो 36 जब शो हो रहा है तो आप देखेंगे हमें 6 कहाँ से मिलता है। 6 हमें इन 2 नंबर से मिलता है, तो हम दोनों लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये 3136 किसका स्क्वायर है। तो हम देखते हैं 4 और 6 हमने लिख लिया है। या तो यहाँ पे 4 से मिल रहा होगा या 6 से मिल रहा होगा। अब रह जाता है ये वाला पेयर। इसमें आप देख रहे हैं 31 आपको दिखता है। तो 31 अगर आपको दिखता है तो हमें ये देखना होगा ये 31 किन 2 स्क्वायर्स के बीच का नंबर है। तो आप देखते हैं ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यानी 25 और 36 के बीच का नंबर है। ये नंबर 25 और 36 स्क्वायर, 36 ये 2 नंबर स्क्वायर हैं, इन दोनों के बीच का है। तो आप इसके लिए बस इतना देखना है, आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 30 हमें आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये 30 आ रहा है, इसका हम अभी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नंबर लगाना है, हमें या 5 लगाएंगे या 6 लगाएंगे।
तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे 4 और 6 लिखा है, इसके आगे कौन सा नंबर लगाना है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 दोनों पर लगा देंगे। अब ये नंबर 54 या 56 का ही वर्गमूल होगा। ठीक है, तो देखिए 3136 का वर्गमूल 54 या 56 होगा। अब क्लियर कैसे करेंगे कि ये कौन सा है, तो आपने जो मल्टीप्लाई किया है 5 और 6 का, आपको 30 मिला है। अगर इससे नंबर ज़्यादा है, 30 से अगर ये ज़्यादा है तो आप बड़ी वाली संख्या पर टिक लगाएंगे। अगर ये 30 से छोटा होता तो आप इस पर टिक लगाते हैं। तो आप देखिए अभी मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया, आपको इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। अब आने वाले नंबर्स में आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए हम अगला नंबर लेते हैं। हमने लिया 4096। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया था कि हमें पीछे से हमें जो है पेयर बनाना है। तो हमने देखा 96 लिखा हुआ है। 96 में भी आपको देख रहे हैं 6 है, तो इन दोनों से 6 बना होगा, या तो 4 लेंगे या 6 लेंगे। ठीक है, अब आपका बचता है 40। 40 को हम किस तरीके से क्लियर करेंगे, ये 2 स्क्वायर्स के बीच का नंबर है। तो हम देखते हैं कि ये 36 और 49 के बीच का नंबर है, यानी 6 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखते हैं हमने आपको बताया था यहाँ पर हमने छोटा वाला नंबर लगाना है, यानी यहाँ 6 लगा दिया और यहाँ भी 6 लगा दिया। अभी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42। ठीक है, अब देख रहे हैं आप ये बड़ा नंबर आ रहा है, ये छोटा नंबर है, यानी इससे अगर छोटा होता है तो हमने बताया था इससे 42 से, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अगर ये छोटा है तो आप छोटी संख्या लेंगे, यानी ये 64 का वर्ग है, यानी 4096 का वर्गमूल 64 है। आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और भी मैं आपको और सवाल कराता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। आप खुद सेकंड्स में ये सवाल निकालेंगे। एग्जाम्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको 9 मिल रहा है, 9 अगर दिख रहा है तो आप यहाँ पर देखते हैं 3 और 7 से मिलता है, तो 3 लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब आपको 53 बचा है, तो 53 आपने लिख लिया। यहाँ पर 2 नंबर आपको लगाने हैं, ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच का नंबर है। तो आप देखते हैं कि यहाँ आ जाइए, आप देखते हैं 53 कहाँ मिलेगा हमें, 53 इन दोनों नंबर्स के बीच में मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, हमने आपको बताया था 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर में इन दोनों का 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 56 मिल रहा है। ठीक है, ये 56 से छोटा है। और हाँ, हमने ये भी बताया कि यहाँ नंबर हमें लगाना है वो हमेशा छोटा लगाना है, तो 7 और 7 आपने लगा दिया। 73 या 77 से किसी दोनों का ये वर्ग है। तो आप देखते हैं कि यहाँ 56 मिल रहा है, 56 से ये छोटा है, तो आप छोटा वाला नंबर चूज़ करेंगे, यानी 73 का ये वर्ग है और 53 29 का वर्गमूल 73 है। ठीक है, और देखिए 77 44 ये किसका वर्गमूल है। तो आप देखते हैं आपको 4 दिख रहा है, 4 यहाँ से दिख रहा है, तो आप जो है 2 और 8 2 नंबर लेंगे। ठीक है, आपका ये वाला पेयर क्लियर हो गया। अब इस बारे पेयर की बात करते हैं, तो आपने लिखा 77, ये किन 2 नंबरों के बीच में आता है, तो आप देख रहे हैं ये 8 और 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ 8 स्क्वायर लिखा या 9 स्क्वायर लिखा, इन दोनों के बीच में आ रहा है। हमने बताया था इनमें छोटा वाला नंबर यहाँ लिखा जाएगा, तो ये 82 या 88 इन दोनों में से किसी एक का वर्ग है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। 72 से ये ज़्यादा है तो आपको ये 88 का शो होगा, यानी ये 72 से यहाँ नंबर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वाले पे टिक लगाएंगे। ठीक है, और देखिए अब लेते हैं 8281, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। आपको 1 मिल रहा है, 1 और 9 से मिलेगा, 1 और 9 ले लिया। आपको 82 शो हो रहा है
तो 82 शो हो रहा है, तो ये 9 का स्क्वायर या 10 के स्क्वायर से शो होगा, क्योंकि देखिए 81 के बाद ही 82 है, तो आपने यहाँ 9 लगा लिया। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का ये स्क्वायर है, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको 90 शो हो रहा है। 90 शो हो रहा है यानी 90 से छोटा है तो आपको 91 चूज़ करना होगा। दोस्तों आपको क्लियर होता जा रहा होगा। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, जिससे हमें भी पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और आपको कैसा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको अब और आगे ले चलते हैं। ठीक है, 26244 इसका वर्गमूल निकालेंगे। अभी हमने देखा, आपको बताया था कि हमने लास्ट से एक पेयर बनाते हैं, तो 2 डिजिट का ही पेयर बनेगा। आगे चाहे 3 बच जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि लास्ट में जो डिजिट्स हैं वो आपको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो आपको 2 या 8 लेना होगा। ठीक है, आगे जो नंबर बचा है ये 3 डिजिट का नंबर बचा है। 3 डिजिट का नंबर है 262 है। देखेंगे आप 262 कहाँ दिख रहा है, तो 16 या 17 के बीच में दिख रहा है, तो आप यहाँ 16 17 के स्क्वायर्स लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ 262 लिखना है। हमने बताया था आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। आपको यहाँ 162 और 168 दो नंबर मिल गए। अब हमें ये चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। 16 और 17 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप 16 ब्रैकेट में 16 + 1 कर सकते हैं। तो आपको 16 का स्क्वायर पता है 256 + 16, तो आप देख रहे हैं यहाँ 272, आपको 272 प्राप्त हो रहा है। 272 से ये छोटा है या बड़ा है? अगर छोटा है तो आपको छोटी संख्या चूज़ करनी होगी, यानी ये 162 का वर्ग है। आगे नंबर लेते हैं। अगला नंबर है 33856। तो यहाँ आप देख रहे हैं 6 आपको कहाँ से मिल रहा है, आपको 6 यहाँ से मिल रहा है, तो आप 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब ये जो नंबर आ रहा है 338, ये किन दो स्क्वायर्स के बीच का नंबर है, तो आप यहाँ टेबल में जाएंगे। अभी आप टेबल का मैं टेबल आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है। अगर ये आपको सारे के सारे लर्न हैं तो आपको ये सब सोचने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 338 है वो यहाँ है, देखिए 18 और 19 के बीच आ रहा है, 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे आपको छोटा नंबर 18 मिल गया है, यहाँ पर आप 18 लगा देंगे। अब इन दोनों में से किसी एक का ये वर्ग संख्या है, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने आपको बताया कि 18 × 19 करेंगे, तो आप 18 का स्क्वायर लिख लीजिए। 18 का स्क्वायर आप देखते हैं तो 324 होता है। ठीक है, 324 में ये नंबर जोड़ देंगे तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए 2 4 3 आपको 342 मिला है, यानी 342 ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है तो आपको छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और करते हैं। थ्री 8416 ये किसका वर्गमूल है, तो आपने पेयर बना लिया। फिर आगे आपके 3 डिजिट बच रहेंगे। ये पेयर जो बनना है आपको फिर से 6 से हो रहा है, तो 4 और 6 में से होगा। अब आप आते हैं 384 पर। तो 384 आप देख रहे हैं, 384 आपको कहाँ मिलेगा, 19 और 20 के बीच में मिलेगा। तो 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ठीक है, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ आप सीधे सीधे कर सकते हैं। यहाँ आपको 19 छोटा नंबर मिल गया है, तो आप यहाँ 19 लगा देंगे। 194 या 196 में से किसी एक का स्क्वायर है। अब यहाँ आप 19 2 या 38 होता है प्लस 0 380। आपको 380 मिला है, 380 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला नंबर चूज़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, आपने ये सारे के सारे सीख लिए हैं, अब हम 5 की बात करते हैं। 5 के लिए भी यही पैटर्न है, लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा सा अलग से आपको क्लियर कर दोनों ही से बता देता हूँ। देखिए आप नंबर लेते हैं 7225।
मैंने बताया था आपको अगर 5 दिखता है तो आप सीधे यहाँ 5 लिख देंगे, आपको कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये 5 से 5 मिलता है। ठीक है, अब आता है 72। 72 किन दो स्क्वायर्स के बीच का है, तो हमने आपको 72 आपको मिलेगा। देखिए 72 आपको कहाँ मिलता है, 8 और 9 के बीच का है, तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच का है, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको 72 ही मिल रहा है। आप छोटा नंबर यहाँ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वही पैटर्न है, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर मिल गया कि इक्वल है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं, छोटा नंबर लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 4 2 2 5। ठीक है, आपने देखा, देखते ही 5 लिख दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 42 मिल रहा है आपको, 42 यानी 42। 42 किन दो नंबर्स के बीच में, 6 और 7 के बीच में, तो 6 लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, तो 6 7 या 42, 42 मिलेगा, ये भी सेम है, तो आप छोटा वाला नंबर लिखते हैं, ये हो गया। ठीक है, और आपको एक बड़ा नंबर लिखाता हूँ। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और देखिए, इसमें हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप गौर फरमाएंगे तो आप ये देखते हैं कि ये जो पेयर्स आ रहे हैं, ये पेयर्स जो है दो एक साथ नंबर्स के हैं। देखिए यहाँ पर 8 और 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो आप छोटा वाला नंबर लिख लेंगे। यहाँ हमने 8 लिखा है, यहाँ हमने 6 लिखा है, एक ये भी तरीका है। अब ये मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिए मैं अभी आपको एक छोटा नंबर लेके देखता हूँ, ये वाला। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। 625 का वर्ग मूल निकालना है, तो आपने पेयर बना लिया। ठीक है, आपने लिख लिया 5, और यहाँ ही आप नज़दीक में ही 2 × 3 दो नज़दीकी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको दिखता है कि आपने देखा 2 3 6, तो आप छोटा वाला नंबर यहाँ लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ऐसे ही आपको मैं एक नंबर बड़ा नंबर बताता हूँ, 18225। तो देखिए दोस्तों, ये पेयर बन गया, ये बचा है। यहाँ आप यहाँ छोटे नंबर्स में तो आप ले सकते हैं कि ये 2 × 3 है या 6 × 7 है, लेकिन यहाँ नहीं आप क्लियर कर पाएंगे क्योंकि आपको इतना टेबल याद नहीं है कि आप जो है देखते ही लगा दें कि ये दो नज़दीकी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इसीलिए आपको वही ट्रिक क्लियर होगी। देखिए अब ये 182 है, तो हमने जो आपको शुरुआत में बताया था वही काम आने वाला है। ये छोटे नंबर्स में काम आएगा, लेकिन ये बड़ा नंबर आता है तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये किन दो नज़दीक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी पहली ट्रिक की। 182 शो हो रहा है, 182 देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 13 और 14 में। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ देखते ही आप छोटा नंबर लिख देंगे, तो ये 135 का है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरी ट्रिक क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। धन्यवाद।